हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज कुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल पोर्शन कवर किया था और बोला गया था आज का जो टॉपिक है वो हम करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी की। जो टेम्परेचर होता है वो किस तरह मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, आज हम चेक करेंगे। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में पता होना चाहिए और ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं जिनमें लो टेम्परेचर पे तो क्या करते हैं वो इंसुलेटर का बिहेव करते हैं और हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं कंडक्टर का बिहेव करते हैं, बिकॉज उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, निकलना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी जगह होल्स छोड़ देते हैं। चलो ये बात तो हम बचपन की बातें हैं, ये बात छोड़ते हैं। आज की बात जो करेंगे, आज हमने देखना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। सारा खेल जो है, सारा जो खेल है वो एक फॉर्मूले का है और आपका लास्ट जो आपका नॉलेज है उसका है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट लेक्चर जाके देखें। सब्सक्राइब करने के बाद ही लेक्चर्स को देखें तो ज्यादा मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है, लास्ट जो मैंने आपको बोला है फॉर्मूला है, वो सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको बताया भी हुआ है, बट उससे पहले मैं आपको वापस बता देता हूं। जो हमारा फॉर्मूला हमने बात किया था रेजिस्टिविटी के लिए, m अपॉन n e स्क्वायर और टो, सिर्फ यही फॉर्मूला है जो पूरे टेम्परेचर में वर्क करेगा। मतलब हम इस फॉर्मूले पे सारा काम करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो भागना स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी बैटरी के थ्रू या किसी भी बैटरी से अगर करंट को पास करवाते हैं तो उस करंट को हम बढ़ाते जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब उनमें क्या होगा, कॉलिजन तगड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बहुत तगड़े तरीके से कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। अभी सारी कहानी इस पर डिपेंड करती है। आपको फालतू दिमाग लगाने, जो इसमें डिक्रीज करें इसमें इंक्रीज करें, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तरीके से और स्ट्रेटजी से स्मार्ट स्टडी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। ये क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं या एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। इसको तो बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन पीरियड या एवरेज रिलैक्सेशन पीरियड या मीन रिलैक्सेशन पीरियड। ठीक है, अभी मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको याद भी रहे। तो हम इसको उधर लिखने की बजाय इधर लिखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। तो रो बराबर में m अपॉन n e स्क्वायर टॉ। ठीक है, अभी देखो लिखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, SIS, चलो कोई बात नहीं, SIS लिख देना इसको, ये लो जी। ठीक है, और इसको लिखते हैं हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसके बाद ई इलेक्ट्रॉन की बात करता है या फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, इसमें फ्री की बात कर सकते हैं। अच्छा, टो क्या होता है, इसको बोलते हैं एवरेज या मीन रिलैक्सेशन पीरियड, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम देखो क्या बात करेंगे। अभी हम जो बात करेंगे वो बहुत मुद्दे वाली बात है। वो बात क्या है, जो मेन रिलैक्सेशन पीरियड है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, सारा काम उस पर चलेगा। तो बात करेंगे टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले ध्यान रखना जी, कभी भी किसी भी चीज की अगर रेजिस्टिविटी को बढ़ाना है, सबसे पहले हमने एक चीज नोट करी थी, हमने बोला था कंडक्टिविटी जो होती है वो 1 अपॉन रो रेजिस्टिविटी के बराबर होती है। अभी आप चेक करना, इसकी वैल्यू को हम अगर 0 कर देते हैं तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। ये किसकी बात करता है, ये सुपर कंडक्टर की बात करता है। किसकी बात करता है, सुपर कंडक्टर की बात करता है। ये तो आपकी थी नॉलेज की बात, ये तो थी आपकी नॉलेज की बात। अब हम करेंगे हमारी किताब की चर्चा, जो हम बोलते हैं किताबों की बात। ठीक है, जो हमारे बोर्ड्स में आने वाला है। तो क्या बोलेंगे, द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
एंड रिलैक्सेशन टाइम। मैंने क्या बोला था, सारी कहानी किस पे खत्म हो जाएगी, रिलैक्सेशन पीरियड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। कहानी खत्म होने का मतलब है कि डिपेंडेंसी हम चेक करेंगे किस किस पर है, चाहे वो मेटल की बात कर रहे हो, चाहे सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हो, चाहे किसी एलॉयज की बात कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं जी हम वापस। पहला जो हमारा है वो है मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल कंडक्टर लिख लो इसको, मेटल कंडक्टर लिख लो ताकि ज्यादा हमें याद रहेगा, बचपन से फेमिलियर है। कंडक्टर क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, द नंबर डेंसिटी ऑफ, नंबर मतलब कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें है, इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मेटल्स में क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मेटल जो होता है, कंडक्टर होता है, उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने आपको इसमें ट्रिक बनाई है, ट्रिक मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम याद करेंगे। इसमें क्या बोला गया है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, व्हेन हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, हमारी हेडिंग ही क्या है, टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ वाइब्रेशन। अब जी सुनना स्टार्ट करते हैं जी। हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, जब उसको हीट अप मतलब उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, हम बोलते हैं ऐसा। तो एनर्जी मिलना स्टार्ट होती है तो हम क्या बोलते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करने स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। मूव करना स्टार्ट करेंगे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या हो गया, वो भिड़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब वाइब्रेट करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है अपनी जगह से करने लगता है ना, तो क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये वाला साइन बता रहा है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो नंबर ऑफ वाइब्रेशन की वैल्यू अगर, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलना स्टार्ट करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तब क्या होगा, जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होगी वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, और कंडक्टिविटी क्या होता है, इसके ऑपोजिट होता है, या इसका बोल सकते हैं इसके प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो क्या होगा, कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब समझना स्टार्ट करो। अगर हम ऐसा बोले कि अगर वो ज्यादा भाग रहे हैं, अगर ज्यादा भाग रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा, अगर हम अपने विषय में बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करेगा तो रेजिस्टिविटी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और कंडक्टिविटी को क्या करेंगे, लो करना स्टार्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, वो तो टेम्परेचर कर रहा है, हमारे हाथ में क्या है, मनुष्य क्या है, कुछ नहीं। तो हमने क्या बोला, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बात, क्लियर है। अच्छा अभी इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हम बोलते हैं जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, बहुत थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। पतला होने का मतलब क्या है कि अगर हम एक मान लो ग्लिसरीन की बात करते हैं, या हम शहद की बहाने की बात करते हैं, तो हम हनी या ग्लिसरीन में हाथ मारते हैं तो हमारा हाथ फिसलता है क्या, उसमें क्या होता है, विस्कोसिटी हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं। हम क्या करते हैं, हमारा हाथ क्या होता है, बहुत गाढ़ा होता है, मतलब वो बहुत थिक होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे मूव करवाते हैं उसको, तो हमारा हाथ बहुत इजीली मूव नहीं करता। अभी वही लिक्विड को हम क्या करते हैं, उसी लिक्विड को हम अगर वाटर बना देते हैं तो क्या होगा, हमारा हाथ बहुत इजीली मूव करेगा। तो फर्क क्या होता है, फर्क क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम होने का मतलब क्या होता है, जो हमारा लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है। पतला होने के कारण क्या होगा, कंडक्टिविटी है वो जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या बात समझ रहे हो, वापस बोलना चाहेंगे। रीजन क्या होता है कि वो जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। मैंने अभी बताया ग्लिसरीन में हाथ मारना मुश्किल है, फ्री इलेक्ट्रॉन से चलना मुश्किल है, और उसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो क्या आएगा, नेगेटिव यूज होता है। क्लियर है बात। अभी हम एक छोटी सी चीज बताएंगे आपको, उसके बाद नेक्स्ट चीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इरेज कर दें,
इरेज कर दें। अच्छा जी, एक बार वापस रिपीट कर दें, द रेसिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अच्छा, मेटल्स क्या होती हैं? द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी मेटल या कंडक्टर, जो भी बोल सकते हैं, ये हमने लिख दिया था। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वेरिएशन बढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, तो रेसिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। अभी हम एक आपको फार्मूला बताते हैं जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। अभी आपके 12वीं के एग्जाम है, वही आपकी जिंदगी है। ठीक है? अरे ये चिपक गया नहीं, इरेज कर रहे हैं इसको। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे? अभी ये फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा? टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी का डिपेंडेंसी और जीरो टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी का डिपेंडेंसी। अभी देखो जी क्या होता है, फिर आपको पता लगेगा वो क्या है। अच्छा, अभी क्या बोलते हैं? अभी बोलते हैं, जब हम बोलते हैं टेम्परेचर की बात करते हैं, रेसिस्टिविटी के लिए बात क्या करेंगे? रेसिस्टिविटी के लिए क्या बात करेंगे? जब हम किसी भी मेटल या किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, उसमें दो टाइप से हम रेसिस्टिविटी की बात करेंगे। जब रेसिस्टिविटी की वैल्यू जीरो हो, मतलब जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो? जीरो हो, और व्हेन टेम्परेचर की वैल्यू टी हो। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे? फाइनल टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? उसको बोलते हैं R माइनस आर नॉट। ठीक है? R माइनस आर नॉट। तो ये कौन सा है? T वाला है, और ये कौन सा है? जीरो वाला है। बट फाइनल किसके लिए? आर नॉट से किया है, यूनिट की बात करेंगे। और टेम्परेचर कितना बड़ा है, ये क्या कहलाता है? उसका क्या कहलाता है? रेसिस्टिविटी ऑफ कोफिशिएंट। अभी समझो, अभी समझो, ये क्या है? RT है। ये क्या है? RT है। एट T टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी उस टाइम क्या लिया हमने? RT एट टेम्परेचर T बराबर 0 सेंटीग्रेड पर रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू थी वो क्या थी? R नॉट लिए। और अल्फा क्या है? इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी की बात करेंगे। और डेल्टा टी इज व्हाट? क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बोलेंगे, इसको बोलेंगे टी माइनस टी नॉट। जब टाइम को बढ़ाया था, व्हेन टाइम टी इक्वल्स टू टी सेंटीग्रेड था, और व्हेन टाइम टी इक्वल्स टू 0 सेंटीग्रेड था। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी दो बातों की चर्चा करेंगे, दो बातों में डिस्कशन करेंगे। वो डिस्कशन क्या था कि जब टाइम T इक्वल्स टू टी सेंटीग्रेड था। अब देखो, समझो इस चीज को, टाइम क्या बोला? टेम्परेचर की बात इसलिए कर रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की रेसिस्टिविटी मेटल की बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे जीरो से। जीरो टेम्परेचर 1 2 3 4 5 कितना ले सकते हैं? कितना भी ले सकते हैं। दोनों का डिफरेंस RT माइनस आर नॉट। अभी यूनिट की बात करेंगे तो हम आर नॉट कितने टेम्परेचर में डिफरेंस किया है? डेल्टा टी। क्लियर है बात? ये क्या होगा? अल्फा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। क्लियर है? अभी हम क्या, ये अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है। अभी हम इसमें आपके जो अलग अलग किताबों में अलग अलग फॉर्मूले दिए होंगे, मैं आपको जो मेन हमारे काम आने वाला है वही बता देता हूं। तो इसको क्या लिखेंगे? RT माइनस आर नॉट इक्वल्स टू क्या आएगा? अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है? तो RT क्या आएगा? आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। तो आर नॉट क्या आएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये क्या आ जाएगा? RT की वैल्यू आ जाएगी। तो RT की वैल्यू क्या आ जाएगी? RT की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी आपको सब समझ आ रहा है? RT क्या है? एट टी टेम्परेचर। आर नॉट क्या है? 0 टेम्परेचर पर 1 है। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। डेल्टा टी इज व्हाट? टेम्परेचर डिफरेंस जो हमारा T से T नॉट में हुआ है। जैसे हम बात करते नहीं थे वेलोसिटी की बात करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल की बात करते हैं,
तो ये हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर की बात करेंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी करवाएंगे अभी, ताकि आपको समझ आ सके। क्लियर है बात? इरेज कर दें? अच्छा जी, कर देते हैं। पहले उतार लीजिएगा, फिर इरेज कर देंगे। अभी इलेक्ट्रोलाइट समझ आ गया क्या होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसमें लगने वाला जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, बिकॉज जो लिक्विड होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में वो क्या हो जाएगा, बहुत थिन हो जाएगा। थिन होने के कारण क्या होगा, वो कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलने स्टार्ट होंगे और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इरेज कर दें। अच्छा जी, अच्छा अभी लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे, देखो सेमीकंडक्टर सेम वही चीज है जो कंडक्टर की बात करते हैं, बट इसमें कुछ डिफरेंस है, वो चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ने स्टार्ट होंगे। अभी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था, फॉर्मूला हमारा था रो इक्वल टू क्या था, m अपॉन एन ई स्क्वेयर टो। अभी क्या होगा, जो n का वैल्यू है, n नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब चलने स्टार्ट हो जाते हैं। बट इसके कंपैरेटिव की बात करेंगे, ये बहुत लो होता है और ये बहुत क्या होता है, हाई होता है। तो क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पीडली मूव करते हैं, और इसके सामने जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टो इज वेरी लो कंपेयर टू एन। तो एन क्या होता है, बहुत हाई होता है। ये जो वर्क होता है वो सेमीकंडक्टर के अंदर होता है, इसमें भी रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है बात? तो सेमीकंडक्टर में बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। अगर आपसे पूछे टॉ का वैल्यू जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है। आप समझो ना चीज को, अगर मैं बोल रहा हूं कि जल्दी जल्दी कॉलिजन होना स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ कॉलिजन की जो बात करते हैं, ये एक मान लो ये है, ये इससे बढ़ा, ये इससे बढ़ा, तो ये ठक 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 जल्दी जल्दी होना स्टार्ट होंगे, तो हम क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा या कम होगा? तो हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू बहुत कम हो रही है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो टो की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत लो हो जाएगी, और हमारा टेम्परेचर का वैल्यू क्या हमारा नंबर ऑफ कॉलिजन का वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ गई? अच्छा, ये फॉर्मूला हमारा रामबाण है, ये हम करना स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले वाला फॉर्मूला आपको बता चुके हैं लास्ट क्लास में भी और इस क्लास में भी। क्लियर है? इसको इरेज कर रहे हैं, इसके बाद इस पे 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, ताकि आपको ये समझ आ सके कि हुआ कैसे है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी। 1 मिनट रुको, बस इसको इरेज कर दें। हाँ जी, पहला न्यूमेरिकल क्या था, पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसमें बोला गया है एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर बी डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा अभी इसमें क्या हुआ, कॉपर का जो वैल्यू है अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ कॉपर दिया हुआ है अल्फा, उसका ऑफ कॉपर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 3.9 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है बात? अच्छा, 10 की पावर -3। ठीक है, अभी देखो समझो एक बात और, अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था RT माइनस R0 अपॉन R0 T माइनस T0 लिख सकते हैं, बोला था, अपॉन इक्वल टू अल्फा। क्लियर है बात? अभी मेरी बात सुनो जी, अगर आपको किसी किताब में या किसी भी बुक में अगर R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1 दे दिया हो, तो घबरा मत जाना जी। अभी देखो ये चीज होगी, अभी किसी चीज में क्या होगा, ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 T2 माइनस T1 दिया हो तो अल्फा, तो भी मत घबरा जाना। ये रेस्ट्रिक्टिव फॉर्म दिया है, ये हमने एक सैंपल लिया हमारा, ये हमने क्या लिया है, एक सैंपल लिया है, तो वो सैंपल हम R में ले सकते हैं या रो में ले सकते हैं। वैसे रो में लोगे तो ज्यादा सही जाता है, टी में लोगे वो आपकी मर्जी है, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी आपको।
ठीक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, आपको वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई चक्कर इरेज, सॉरी बताते हैं, अब करना स्टार्ट करते हैं। अभी क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर, उसको कॉपर का जो कंडक्टर है उसको हम डबल कर देते हैं, तो एट द रेजिस्टेंस ऑफ 0 सेंटीग्रेड। अभी क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर ऑफ, जब 0 पे था तब तो टेम्परेचर कितना था, 0 था। अभी जब इसका उसका उस टाइम जब टेम्परेचर को हाई करते हैं तब रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, उसका डबल हो जाता है, मतलब 2 टाइम्स हो जाता है, माइनस आर नॉट अपॉन क्या आएगा, आर नॉट टी एट विच कौन से टेम्परेचर में, विच टेम्परेचर, 0 पे, इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 3.9 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है बात? अच्छा कुछ कट रहा है, 2 में से 1 गया, 1 अपॉन आर नॉट टी, खचक खचक, 3.9 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या आ गई जी, 1 अपॉन टी की वैल्यू आ गई 3.9 इंटू 10 की पावर -3। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 3 इंटू 1 अपॉन 3.9, हटाया तो कितना लगाया, ये ऊपर जाएगा, मतलब 1 अपॉन 3.9 10 की पावर 3 हो जाएगा, हटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो क्या आएगा 39 अपॉन 10 की पावर 4 अपॉन 39, ये आ जाएगा आपका टेम्परेचर का वैल्यू। ठीक है जी, कुछ पूछा है, कुछ पूछा है, नहीं पूछा जी, सेंटीग्रेड में यही आएगा आपका आंसर। क्लियर है, उतारना चाहोगे, उतारना चाहोगे। अच्छा एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चन को क्या बोला गया है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कंडक्टर बी डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस एट 0। तो बी डबल्ड हमने क्या कर दिया, इसको डबल्ड कर दिया जी, लो जी। क्लियर है? अच्छा अब इस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया जी। अब अगली नई कहानी स्टार्ट करते हैं, इरेज कर दें, अच्छा इरेज करते हैं जी, इरेज कर देते हैं, ये ग्रीन नहीं मिट रहा यार, चलो मिटाते हैं इसको। अच्छा लो जी स्टार्ट करते हैं जी, नया क्वेश्चन नए जज्बे के साथ। हाँ लिखा गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट द आइस पॉइंट मतलब 0 इज 5 ओम एंड द स्टीम पॉइंट मतलब 100, उसकी वैल्यू कितनी है 5.23 ओम। व्हेन द थर्मामीटर इज इंस्टेंट ए हॉट बाथ, जब गर्म पानी मान लो, द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर इज 5.795 ओम, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। अभी हमें 4 वैल्यू गिवन है, 4 नहीं 3, 1 2 3, हाँ 3 वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या करना है, 3 वैल्यू गिवन है तो हमें क्या करना है, टी का वैल्यू फाइंड करना है। पहले हमें बोला गया है जब टेम्परेचर की वैल्यू हम लेते हैं 0 पर, मतलब हॉट वाटर पे, सॉरी स्टीम वाटर नहीं, पहले हम कहते हैं कोल्ड पे, तो उस टाइम उसकी वैल्यू क्या थी, जब उसको हम करते हैं स्टीम पर तब उसकी वैल्यू क्या थी, जब उसको हॉट बाथ करवाते हैं तब उसकी वैल्यू क्या थी, और उसके बाद हमें पूछा है कि टेम्परेचर क्या होगा। स्टार्ट करते हैं जी, वापस जो गिवन है वो लिखना स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ओम। तो आर नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है जी, 5 ओम गिवन है, 5 ओम गिवन है। उसके बाद बोला है जो थर्मामीटर है स्टीम पॉइंट पे रख देते हैं, उसकी वैल्यू हो जाती है जी 5.323, मतलब इसको बोलेंगे 5.23 ओम। उसके बाद कुछ कहानी बोल रहा है क्या, उसके बाद बोल रहा है जी, उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद अभी कुछ नहीं बोला, उसके बाद बोल रहा है कि थर्मामीटर को जब हम हॉट बाथ करवाते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर आर टी की वैल्यू कितनी है, 5.795। अच्छा अभी हमें 2 कंडीशन क्लियर करनी है। कंडीशन 1, आर टी बराबर में क्या था, आर टी बराबर में क्या था, आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या 1 प्लस, सॉरी हाँ इसको लिखे ऐसे लिखो, ठीक है। अभी इसको हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे, वो तो 0 हो गया ना, टी माइनस टी नॉट वाला, तो वो तो 0 ही है, ठीक है। तो आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा टी, ठीक है, या कुछ गलती है, कुछ गलती है।
अच्छा ऐसे लिखो आर नॉट ई आर नॉट आर नॉट अल्फा टी, ये लो सर, ये गुस्सा काहे होते हो, ये लो पहले इक्वेशन बन गई, ठीक है। अभी सेकंड इक्वेशन क्या है, अभी बोल रहा है कि अभी क्वेश्चन में पढ़ो, ये तो हमें बोल दिया जब टेम्परेचर 2 की बात कर रहा है, जब हमने क्या बोला आर टेम्परेचर को कितना कर दो, आर टेम्परेचर को कितना कर दो 100 कर दो। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि उसको स्टीम पे कितना उसका वैल्यू है 100 पे करने के बाद उसका जो पॉइंट है आर नॉट वो ही रहेगा, वो कितना रहेगा आर नॉट, बट आर नॉट अल्फा, अभी टी का वैल्यू कितना हो गया, अभी टी का वैल्यू कितना हो गया बच्चा 100 हो गया। किसी को परेशानी हो रही है, समझ रहे हो या नहीं भूल गए, अरे समझो। पहला जो क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं, प्लेटिनम वायर है, उस टाइम टेम्परेचर की जो बात कर रहा है, आर नॉट के टाइम कितना था 5 ओम था, अभी हम क्या कर रहे हैं आर 100 के टाइम कितना हो गया 5.23 हो गया, अभी टी की वैल्यू कितना आ गया जी टी का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया, यहां कहानी खत्म होती है। अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें टेम्परेचर का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 व, अरे हिंदी में क्यों आगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड 2, ठीक है। तो क्या आएंगे आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर 100 माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अल्फा टी, इसको मल्टीप्लाई मत समझना, आर नॉट अल्फा 100 खचक खचक। आर टी की वैल्यू क्या है 5.795 माइनस आर नॉट की वैल्यू क्या है खचक, आर 100 की वैल्यू क्या है खचक, आर नॉट की वैल्यू क्या है खचक, 1 अपॉन टी की वैल्यू क्या है हमें क्या पता, ये लो जी कहानी का सारा सार मिल गया जी। अभी देखो क्या लिखेंगे, टी बराबर में क्या लिखेंगे, अरे कैसे बना के दिया ना 795 अपॉन 0.3 इंटू 100, कितनी जीरो 3 जीरो, कितनी जीरो 2 जीरो, यहां लगाऊंगा, कितनी जीरो 3 जीरो, कितना आंसर आपको पता है। अब देखो माइनस तो मैंने सही किया, देख 0.795 आएगा अपॉन 0.3 आएगा इंटू 100 आएगा। अभी देख लो आपका काम है, अभी ये काम कितना आएगा 23 मल्टीप्लाई कर लेगा 9 3 दूनी 6 69, ठीक है 23 अच्छा कर ही लेते ना, 69 आ गया तो बचा 10 105 23, ठीक है 6 18 6 दूनी 12 और 13, अरे बावड़ा 4 4 12 1 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ रहा है 23 चौका है कितना आ गया 92 आ गया, 92 आ गया तो कितना आ गया 3 आ गया और 10 में से 9 गया 1 आ गया, आगे क्या है 0 है और 4 पे गया तो 5 पे जाएगा, 5 3 15 1 5 2 10 11 115 आ जाएगा, ये आ गया 300 पॉइंट कितना आ गया 115 आ गया 15 आ गया और पॉइंट लगाया 0 लगाया, अब 6 पे जाएगा 6 3 18 1 6 दूनी 12 और 1 13, तो कितना आएगा 315.6 केल्विन आएगा जी, सेंटीग्रेड आएगा जी। तो अभी मेरा 345.6 सेंटीग्रेड आएगा जी, मेरा तो ये आ रहा है, बाकी आप देख लेना जी, है ना। कुछ मैंने मिस्टेक नहीं की है, क्वेश्चन को एक बार तसल्ली से रिपीट कर देता हूं, आपके सारे दिमाग खुल जाने चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं जी, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर एट द आइस पॉइंट एट 5 ओम और स्टीम पे कितना हो जाता है 5.23 ओम। अब वो बोल रहा है थर्मामीटर को हमने क्या किया हाथों हाथ हॉट बाथ करा दिया और रेजिस्टेंस उस टाइम प्लेटिनम वायर का कितना हो जाता है 5.795। उसने बोला है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। अभी देखो कई बच्चे दिमाग लगाएंगे, स्टार्टिंग में 0 लगाओ 0, 100 लगाओ 100, अरे बाबू 0 ही लगा दिया तो सारा काम ही 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो ये क्या आएगा आर टी बराबर आर नॉट आ जाएगा,
तो मतलब जो टेम्परेचर स्टार्टिंग का स्टीम वाला था और बराबर वाला, दोनों स्टीम बराबर आ जाएंगे क्या? तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, आप ध्यान रखना जी, टेम्परेचर को जब हाई करते हैं और इक्वेशन में रखते हैं तो वो ये होगा, समझ रहे हो ना? जब अभी आगे हम एक और चैप्टर में आपको बताएंगे, उसमें भी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें बताएंगे भी, बट ध्यान रखना जी, थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करना। ऐसे न्यूमेरिकल और करवाएंगे तो तेजी नहीं दिखानी, आराम से तसल्ली से, आप आराम से प्यार से करोगे तो आराम से न्यूमेरिकल करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। एक चीज अगर आपको और बतानी है वो मेरे को याद आ गई, मैं आपको बता देता हूँ जी, छोटा सा है। अगर कोई पूछ ले आपसे सेमीकंडक्टर और टेम्परेचर के बीच में, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप एक बढ़िया सा डायग्राम बनाओगे। वो डायग्राम होगा ऐसे 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 ऐसे, सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी, ठीक है? ओके ओके, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ बनाएंगे जी। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? सेमी कंडक्टर। क्लियर है? अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही। हम पढ़ेंगे, मिलेंगे कल आपसे, फिर इरेज करेंगे, पहले इरेज करेंगे कल क्या है? सैटरडे है। संडे को आपको एक टाइम टेबल मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली संडे को, और संडे से लेट नहीं करेंगे, नहीं तो मंडे को तो फाइनल है। संडे को आपको एक टाइम टेबल मिलेगा जो बच्चों को देखते हुए, सर्दियों को देखते हुए, आसपास की सर्दियों को देखते हुए बनाया गया है, और जिसमें आपका ऑलमोस्ट नहीं 100% सारा सिलेबस कवर होगा। बस उस टाइम टेबल को आप वो 2.25 महीने फॉलो कर लोगे ना, 2.25 महीने फॉलो कर लोगे ना, तो आपके फिजिक्स में 65 प्लस मार्क्स ना आए ना, 65 प्लस मार्क्स ना आए ना, तो हम यही हैं। आप मेरे को फोन करना, मैंने नंबर भी दिया हुआ, आप मेरे को मैसेज करना, वो भी देखूंगा, पर आएंगे। अब ये नहीं है कि 2.25 महीनों में सर ऊपर वाले 15 पढ़ लिए और 2 नहीं पढ़े। वो प्रॉपर अगर 2.25 महीने फॉलो करोगे, फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, मैथ में नहीं, सभी में अच्छे नंबर आएंगे। और अगर लेक्चर देखोगे तो हाँ, एक बात और मजे वाली, वो क्या है कि उसमें आपके स्कूल के साथ साथ हमारे लेक्चर्स, मतलब जो आप यूट्यूब में फॉलो करते हो, वो भी है उसमें। किसी के भी करते हो, हमारे करते हो, किसी भी सर के करते हो, सभी के अच्छे हैं। जो पढ़ा रहा है वो अच्छा ही पढ़ा रहा है, आपको समझ आने पे डिपेंड करता है। तो जिसको भी फॉलो कर रहे हो आप, वो भी आप उसके अंदर फॉलो करोगे। हमें फॉलो करोगे तो हमें अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट भी देखते हो, बच्चे अच्छा लगता है, देखते हैं बच्चे, बोलते हैं सर अच्छा है, बुरा है तो भी बोलते हैं। तो वो टाइम टेबल आपका बेस्ट टाइम टेबल होगा आपके लिए, जिसमें आपका गेम खेलना भी निकाला गया है, आपका मूवी टाइम भी निकाला गया है, आपका घर पे बात करने का टाइम, टीवी का टाइम, 24 घंटों के अंदर ही सब कुछ, 24 घंटों के अंदर ही हुआ है जी। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के अंदर मैंने एक्स्ट्रा घंटे ऐड कर दिए। क्लियर है? और नींद सबसे ज्यादा की है इसमें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर्स को प्रॉपर देखें, हमारे साथ बनाए रखें और साथ बढ़ाते जाएं, ताकि हम आप एक अच्छा बॉन्ड और अच्छी फैमिली की तरह बढ़ते जाएं। और आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।